इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर। सही पकड़े हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, अच्छा, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती है। एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। और अभी तो रुको। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। अच्छा। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। हाँ जी मित्रों, शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया है और उसी को लेकर हमारे शुभांकर मिश्रा ने कुछ ऐसी बातें बोली है जिसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। तो आखिर इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को लेकर शुभांकर मिश्रा ने ऐसा क्या बोला है, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक के बने रहना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर से लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी चोटी के। 2008 में मुंबई हमलों ने भारत को हिलाया था। 2019 के पुलवामा हमले ने बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है, उसका जवाब भारत सीधे सीधे से पाकिस्तान की साजिश मानेगा, जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दब जाएगी और उसके बाद दुनिया विश्व युद्ध की आग में जा सकती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये युद्ध फैसिनेट कर रहा है, तो आपको बता दें कि युद्ध शुरू करना आसान है, रोकना नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है। जो इसका हिस्सा बना है वो कभी युद्ध नहीं चाहता। ना वो सैनिक जो इसमें लड़ रहे हैं, ना उन सैनिक के परिवार वाले, ना वो जिन्होंने कभी इस युद्ध के दंश को सहा या करीब से देखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जन आंदोलन भी काम कर सकते हैं अगर दोनों देशों की जनता शांति के सड़कों पर उतरे। हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जहां लोग देश के लिए जीने मरने को तैयार है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सामने आकर ये कहेगा कि युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने लिखना पढ़ना ऐसा भी शुरू कर दिया है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुई और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आपको बता दें कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा। और अभी तो रुको। चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी है। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलोटन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलोटन का इस्तेमाल किया गया था और अब 300 किलोटन तक के हथियार। आप सोचिए कितने गुना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती है। एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसाइल, आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर एक ऐसी गलती, एक मिसाइल का गलत निशाना, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकता है। बात तो सही है। गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी हो। उदाहरण के तौर पर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साध लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी हैं। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में भेज जाए, अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा, उससे बड़ा, उसके बाद अगला बड़ा वार, शायद इसी आवेश में कोई परमाणु शस्त्र का इस्तेमाल करे। ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा,
अगर भारत की अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर रेंज या पाकिस्तान की शाहीन 3 जो 2700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर उधर चली जाती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद जवाब खतरनाक होगा। मिसाइलें हवा में होंगी। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दोनों देश इमोशनली ड्रिवन है, भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच संकट के बीच संचार के चैनल बहुत कमजोर है और तनाव पर ये कितने कारगर होंगे इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती से मिसाइल इधर उधर गई तो गलतफहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले, और परमाणु युद्ध में 10 मिनट क्या होता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा युद्ध होता है जिसमें 10 सेकंड में खेल हो सकता है। अगर विश्व युद्ध होता है तो कौन किस तरफ जाएगा, क्या गठबंधन बन सकता है? भारत के पास अमेरिका का साथ होगा, नेटो का साथ होगा जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आ सकते हैं। इजराइल भारत का पक्का दोस्त है। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी साथ आ सकते हैं। भारत की रणनीतिक स्थिति, आर्थिक ताकत मजबूत होगी। पाकिस्तान का साथ चाइना दे सकता है, उत्तर कोरिया दे सकता है, टर्की उसके साथ जाएगा, ईरान उसके साथ होंगे। कुछ इस्लामिक देश जो हैं वो भी इसके साथ रहेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों साइड से रहेंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश ये हो सकते हैं। रूस पाकिस्तान के साथ इस बीच में क्लोज हुआ है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध दशकों पुराने हैं। ऐसे में रूस भी भारत की तरफ रहेगा। दोस्तों, आपने अभी तक जितना कुछ भी देखा है ये बस अभी एक छोटा सा ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शुभांकर मिश्रा ने और भी कुछ ऐसे बातें बताई है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अब सवाल ये कि जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये शुरू कैसे हुए थे? इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है अगर इनसे हम बचना चाहते हैं। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष थे। दोनों की शुरुआत छोटी छोटी चिनकारियों से हुई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप में तनाव भड़का दिया था। अच्छा। और इसी के बाद इसे विश्व युद्ध की चिंगारी बदलते देखा गया। नतीजा जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के विस्तारवादी नीतियां, पोलैंड पर जर्मनी का हमला, और उसके बाद ये विश्व युद्ध में तब्दील हुई। 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत पाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोकने के कई रास्ते हैं, क्योंकि तबाही से पहले संयम और समझदारी काम आ सकती है। क्या क्या उपाय हैं हम आपको बताते हैं। पहला उपाय तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता की जरूरत होगी। कूटनीतिक दृष्टिकोण दुनिया में किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, तब भारत ने भूमिका निभाई थी। भारत ने दोनों संवाद किया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कमजोर कम्युनिकेशन है तो दुनिया के और बड़े देश इस बीच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका संयुक्त राष्ट्र भी निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध को रोका है, कई बार रोका है। आग लगा दी। और इस बार भी वो अपनी अहम भूमिका कर सकता है। जैसे 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के बाद यूएन ने मध्यस्थता करवाई थी। 1965 में ताशकंद समझौता और 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में शांति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूएन में अमेरिका, चीन, रूस परमानेंट मेंबर है और वो अपना अपना हित देखेंगे। चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा, अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से कोई निष्पक्ष सुझाव आ सकता है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैश्विक दबाव हो सकता है। अमेरिका और चीन अपने प्रभाव से दोनों देशों को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को बुलाकर मीटिंग करवा सकते हैं और एक सही जगह पर युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रबंध से भी काम चल सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो पैसों के मामले में बिल्कुल भिखारी बन चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया उसे फंड करना बंद कर देती है या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है या आतंकवाद को लेकर उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है वापस, तो फिर पाकिस्तान शांत हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।